गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट होता आपको वीडियो मिलता रहे। साथ साथ में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे में, उसे ज्वाइन कर लीजिए जहां से आपको पीडीएफ फॉर्म मिल सकता है। तो सबसे पहले कल का क्वेश्चन जो हम दिए थे उसका आंसर देख लेते हैं। बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर भी दिया। इसका क्वेश्चन था 42वां भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था भुवनेश्वर। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में है, उसी में इसका आयोजित किया गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। चलिए आज का हम लोग सेशन चालू करते हैं अब। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस राज्य में स्थित सोलापुर, तुलजापुर, उस्मानाबाद नामक नया NH-52 राष्ट्र को समर्पित किया। तो चार ऑप्शन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बी है तेलंगाना, सी है मध्य प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। और ये क्वेश्चन 110% आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि NH-52 किस राज्य में है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन सा बना है। तो चार ऑप्शन देख लीजिए, भारत का, बी है चीन का, सी अमेरिका या डी जापान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जापान, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाला चीज़ ये है कि भारत को रैंक क्या मिला है। भारत को रैंक मिला है 79 और उसी तरह सबसे लास्ट रैंक पर इराक और अफगानिस्तान है 104। टोटल 104 कंट्रियों में जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे ताकतवर पासपोर्ट है आज के डेट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि 2019-20 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी प्रतिशत की दर से बढ़ेगी और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए कोई ऑप्शन देख लेते हैं। ए हो गया 8.5%, बी हो गया 5.5%, सी 7.5 या डी 7.1%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.5 के रेट से हम लोग का इकोनॉमिक बढ़ता रहेगा और ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला इकोनॉमिक कंट्री बना रहेगा 2019 और 20 के लिए भी। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विश्व बैंक के बारे में कुछ। कल भी आपको इसका बताए थे, कल न्यूज आया था क्योंकि विश्व बैंक का जो प्रेसिडेंट है जिम यंग किम, उन्होंने 1.5 साल कार्य करने के बाद इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उनका अभी 3.5 साल का कार्य बाकी था। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था जो हम आपको कल बताए थे। उसके साथ देखिए फॉर्मेशन वर्ल्ड बैंक का कब हुआ है, 1945, 73 साल हो गया इस वर्ल्ड बैंक को। तो ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है फॉर्मेशन, या फिर पूछा जाता है कि हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। चलिए अब और भी देख लेते हैं। टोटल मेंबर 189 कंट्री है IBRD में और 173 है IDA में। वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है जिम योंग किम, अभी हैं 1 फरवरी तक। CEO कौन है, क्रिस्टेलिना जियोर्विया है। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, शांता देव रंजन है। ये कल भी आपको हम बताए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, येलो वेस्ट आंदोलन। देखिए येलो वेस्ट आंदोलन आजकल यूरोप में चर्चा में बना हुआ है। इसका आरंभ किस देश में हुआ था। चार ऑप्शन देख लीजिए, ब्रिटेन, जर्मनी, सी है फ्रांस या डी है बेल्जियम। तो इसका जो आरंभ हुआ था वो हुआ है फ्रांस, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए अब येलो वेस्ट आंदोलन को हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। येलो वेस्ट आंदोलन आज के डेट में 4 कंट्री में फैल चुका है। आपको फ्रांस और बेल्जियम सबसे मेन हो गया इसमें। फ्रांस में इसका आरंभ हुआ था और ये हुआ किस लिए है, क्योंकि देखिए वहाँ पर पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम पे जो टैक्स लग रहा है वो ज़्यादा है। तो मिडिल क्लास के फैमिली मेंबर हैं, जैसे भारत में मिडिल क्लास होते हैं उसी तरह फ्रांस के जो मिडिल क्लास के हैं, उन लोगों ने येलो ड्रेस पहनकर गवर्नमेंट के खिलाफ धरना दे दिया है कि इतना टैक्स एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और वो बहुत सारे देशों में फैल गया आज के डेट में। तो वो एक मतलब दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन में से एक बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए 2018 में चालू हुआ था और अभी तक चल रहा है रेगुलर बेसिस पर। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। 2-3 दिन पहले भी आया था क्योंकि अब 4 कंट्री टोटल हो गए हैं जिनमें येलो वेस्ट आंदोलन फैल चुका है। अब चलिए देखते हैं फ्रांस के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो जैसे आप मैप में देख सकते हैं कि जो रेड कलर का है वो कंट्री है फ्रांस, और उसके साथ साथ में जो यूनियन टेरेटरी है वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो
ये सारा हो गया आपका फ्रांस का। अब मेन डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या है। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, और प्रधानमंत्री वहाँ का कौन है, एडवर्ड फिलिप। करेंसी क्या है, यूरो और सीपीएफ फ्रैंक। तो देखिए यूरो जो होता है वहाँ पर जो यूरोपियन देश है सबका एक ही करेंसी है। अगर आप एक बार वीज़ा लेते हो तो सारे यूरोपियन कंट्री में घूम सकते हो, लगभग 59 के करीब में है। तो ये हो गया यूरोपियन करेंसी और ये हो गया सीपीएफ फ्रांस का करेंसी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने निम्न में से किसे महिला कांग्रेस की पहला ट्रांसजेंडर राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया? तो 4 ऑप्शन देख लीजिए। अप्सरा रेड्डी, बी है प्रतिभा रेड्डी, सी है मीना सोलंकी, या डी है मोहिनी सचदेवा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो गया। अप्सरा रेड्डी जो है ये महासचिव नियुक्त की गई हैं कांग्रेस का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? 4 ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ए हो गया उत्तर प्रदेश, बी हो गया तेलंगाना, सी हो गया मध्य प्रदेश और डी हो गया महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कहाँ, तो पुणे में किया गया है। तो देखिए अगर अभी तक आप लोग लाइक बटन नहीं दबाए हैं तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग भी इतना मेहनत करते हैं, आप लोग वीडियो देखते हो तो एटलीस्ट लाइक बटन को दबा दीजिए। हम आशा करते हैं कि आज हम लोग को 500 के करीब में लाइक मिलेगा, ताकि देखिए और भी अच्छा से अच्छा क्वेश्चन जितना भी होता है, लगभग आप देखिए जितना भी क्वेश्चन हम बताते हैं वो सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है, जो 110% एग्जाम में आएगा ही आएगा, किसी न किसी एग्जाम में जब आप बैठोगे। तो हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी सहयोग बनाए रखिए, तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय कवि सम्मेलन 2019 किस स्थान पर किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन देख लीजिए। चेन्नई ए, बी है तेलंगाना, सी है मध्य प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेन्नई, आपका ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मानव तस्करी भयानक रूप ले चुकी है और इससे पीड़ित तकरीबन हर तीसरा शख्स बच्चा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र, यूएन, ठीक है। यूएन जो है यूनाइटेड नेशन जिसको बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र, उसके रिपोर्ट के अनुसार जो मानव तस्करी हो रहा है उसमें हर तीसरा बच्चा तीसरा व्यक्ति जो है वो बच्चा ही है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ग्लोबल एविएशन समिट 2019 किस राज्य में हो रहा है? तो ग्लोबल एविएशन समिट 2019 किस राज्य में हो रहा है? 4 देख लीजिए, 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए है महाराष्ट्र पुणे, बी है दिल्ली, सी हरियाणा या डी कर्नाटका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र पुणे। ये घोषित कर दिया गया है कि महाराष्ट्र पुणे में ग्लोबल एविएशन समिट होगा, और ये कब होगा? तो 15 और 16 जनवरी को होगा मुंबई में। चलिए देखते हैं इससे संबंधित कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल एविएशन समिट में इसका जो इस बार का लोगो है, मतलब थीम जो है वो क्या है? फ्लाइंग फॉर ऑल जो है ये थीम है। इसको भी याद रखिएगा कि फ्लाइंग फॉर ऑल जो है ये थीम है, और ये जो है 15 और 16 जनवरी को मुंबई में आयोजित किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कौन सा देश AFC एशिया कप के 17वें संस्करण का मेजबानी कर रहा है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। बांग्लादेश, बी है भारत, सी है सऊदी अरब और डी है UAE। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। UAE जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। केरल सरकार द्वारा स्थापित हरिवंशनम पुरस्कार 2019 के लिए प्लेबैक सिंगर किसे चुना गया था? देखिए तो प्लेबैक सिंगिंग के लिए इनको हरिवंशनम पुरस्कार 2019 सम्मानित किया गया है उससे। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए। पी सुशीला, के अंकिता, सी सुनीता या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पी सुशीला। इनके बारे में एक चीज़ और जान जाइए आप लोग कि प्लेबैक सिंगिंग में इन्होंने टोटल 17,000 गाना को कंपोज किया है। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2016 में ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराई थी। उसी समय से ये चर्चा में बनी हुई हैं। तो 2019 में इनको हरिवंशनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौसेना द्वारा नया एयरपोर्ट कहां पर बनाया जा रहा है। तो देखिए नौसेना का अब नया एयरबेस बन रहा है, वो कहां पर बन रहा है। सबसे पहले ऑप्शन ए देख लीजिए, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, बी गुजरात, सी कन्याकुमारी या डी उड़ीसा। तो ये बन रहा है पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार में, और 25 या 26 जनवरी को इसका ओपनिंग भी हो जाएगा, मतलब बन के तैयार हो जाएगा। 25-26 जनवरी को पूर्ण तरह से वहाँ पर ओपनिंग हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि नौसेना का नया एयरबेस कहाँ पर बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने जल संसाधन मंत्रालय की किस मासिक पत्रिका का हाल ही में विमोचन किया। तो ये हो जाएगा, 4 ऑप्शन देख लीजिए, जल चर्चा, बी है पानी अमृत, सी है जल जीवन या डी है अमृत धारा। तो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जल चर्चा आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो लाइक बटन दबा दीजिए, अभी तक अगर नहीं आप लाइक बटन को दबाए हैं तो लाइक बटन को जरूर दबाइए। और साथ साथ में देखिए जो क्वेश्चन हम पूछते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसका आंसर आप लोग दिया कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हॉटस्टार के किस पूर्व CEO ने फेसबुक इंडिया का उपाध्यक्ष और MD के कार्यभार संभाला है। 4 ऑप्शन देख लीजिए, मोहन सचदेवा, बी है अजित मोहन, सी है कुमार सोलंकी या डी है मोहन प्रभाकर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजित मोहन, बी आपका करेक्ट, नया MD है फेसबुक के। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आप लोग का बारी है। इस क्वेश्चन को आप लोग को इसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला एम्पीट्यू कौन बनी है। एम्पीट्यू का मतलब होता है अपंग। ए हो गया अनीता देवी, बी है अरुणिमा देवी, सी है प्रिया अग्रवाल या डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट सेशन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अपंग महिला हैं, एम्पीट्यू हैं, तो वो अंटार्कटिका की सबसे ऊंचा चोटी पर गई हैं और वो दुनिया का जितना भी ऊंचा चोटी है सबको फतेह कर चुकी हैं। उनका नाम आप लोग कमेंट सेशन में लिख के जरूर बताइएगा, ताकि आपको भी याद हो जाए और कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इस क्वेश्चन को मिस ना करो। चलिए देखते हैं, अब आगे आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए, ताकि हम लोग भी प्रेरित होकर और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सकें। चलिए थैंक यू।